खबर रीवा जिले से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता सुकृति मिश्रा की मौत होने की सूचना मिली। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि सुकृति मिश्रा पिता जुगल किशोर मिश्रा ग्राम रउरा रायपुर करचुलियान की निवासी थी। बीते वर्ष पहले उसकी शादी सतना निवासी रोहित मिश्रा पिता राकेश मिश्रा से हुई थी, जिसकी घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका सुकृति मिश्रा के परिजनों का आरोप है कि मृतका सुकृति मिश्रा के ससुराल वाले आए दिन उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत उसके द्वारा अनेक बार मायके में अपने पिता से की गई थी। जिसके बाद उनके पिता द्वारा रोहित के पिता से व रोहित से कई बार बात की गई कि उनके पास अब शादी के बाद कुछ भी नहीं बचा है। शादी में जो कुछ भी उनके द्वारा मांगा गया उन्होंने दिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है जो उनको दिया जा सके। इसी बात से खफा होकर मृतका सुकृति मिश्रा को उसके ससुराल वालों ने षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी और जब उसकी मौत हो गई तो उसे दिखावा करने के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंच गए। और जब संजय गांधी अस्पताल में मृतका सुकृति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तब सुकृति मिश्रा के ससुराल वालों ने लड़की पक्ष को अवगत कराया कि जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ। जिसके बाद जब लड़की पक्ष के लोग संजय गांधी अस्पताल पहुंचे तो देखा कि स्ट्रेचर पर सुकृति मिश्रा का शव पड़ा हुआ था, जिसे देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। नाम रमेश तिवारी है, मेरे भाई जुगल किशोर तिवारी हैं, मेरी भतीजी रौरा निवासी हूँ मैं, मेरी भतीजी है वो। ये यहाँ जगहता गांव में शादी किए थे उसको पिछले साल 10 मार्च को। तो ससुराल पक्ष वालों ने लड़का और सास ससुर ये दोनों उसको प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। हम लोगों की स्थिति थोड़ा गरीबी है, ज़्यादा दहेज नहीं दे पाए, तो लड़की को दहेज प्रथा के कारण उसको प्रताड़ित करते थे। अभी लड़की जब आती थी यहाँ तो बताती थी, लेकिन माँ लोगों से बताती थी। लड़की बहुत संकोची टाइप की थी, लड़की तो बहुत स्वभाव को वो थी, वो किसी को हम लोगों को तो कभी बताती नहीं थी, माँ लोगों को चाची लोगों को बताती थी। उन लोगों के द्वारा हम लोगों को थोड़ा सूचित था, मालूम था, लेकिन ज़्यादा ही लोगों ने खुल के हम लोगों से नहीं बोले कि ऐसा दहेज के लिए ऐसा हमको चाहिए कि क्या कैसा। इसलिए हम लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी बातों में, समझा बुझा देते थे लड़की को, वो चली जाती थी, ठीक है, लड़के को ही समझा देते थे। कल इन्होंने अचानक उसकी हत्या कर दिए, गला दबा के लड़के सास ससुर तीनों मिलकर उसकी हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद हॉस्पिटल लाए, जब यहाँ उनकी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, वो सोचे कि हम पैसे बाल बहुत है, पैसा दे के सब करा लेंगे। पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो पाया, तब हम लोगों को 6 बजे सूचित किया गया कि आप हॉस्पिटल आइए। ये भी नहीं बताया गया कि आपकी लड़की है या क्या की, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि आप हॉस्पिटल आइए, जल्दी से हॉस्पिटल आइए। यहाँ आए तो हम लोग देखे तो वो मिश्र अवस्था में पड़ी थी स्ट्रेचर में। पहले भी कभी दहेज वगैरह? हाँ, दहेज वगैरह में वो कई बार ससुराल पहली बार गई है, उसके बाद जब आई है तो ये दूसरी बार लड़का उसको मारा था। पहली बार मारा था दहेज के लिए, बोला था क्या दिया तेरे बाप ने, 4 चक्का नहीं दिया, 2 व्हीलर नहीं दिया, हमको चैन नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो अपने पूजा 2-4 लाख रुपए वो दिए। हम लोग ज़्यादा स्थिति वाले नहीं हैं। अभी शरीर में किस तरह के निशान देख रहे हैं आप? शरीर में निशान उसके कोई नहीं है, हल्का सा गले में धागे का निशान है, धागे का, बाकी कोई न रस्सी है, न रस्सी का निशान है, न कुछ है। फांसी लगाने के बाद घुटकी टूट जाती है, लेकिन उसकी घुटकी अभी भी सीधी है, इसलिए वो उसकी हत्या की गई है। सास ससुर और लड़का तीनों मिलकर हमारे भतीजी को मारे हैं, ये कन्फर्म है। हमारा यही कहना है, आप लोगों से अनुरोध है कि हमको न्याय दी जाए। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस अभी तो आई है, अभी लिख पड़ रही है, उचित न्याय होगा, पुलिस ऐसा बोली है। हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारे लड़की को मारा गया है, हमको उसको न्याय मिले, हत्यारे को सजा मिले, इन तीनों को सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब वो हमको संतुष्टि मिले।